दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी ठंड महसूस की है जो रूह तक कांप जाए? आज की कहानी आपको एक ऐसे परिवार की दिल छू लेने वाली संघर्ष यात्रा पर ले जाएगी, जो हमें सिखाएगी कि एकजुटता और हिम्मत से मुश्किल हालात को कैसे हराया जा सकता है। तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह कहानी आपको एक अनमोल सीख देकर जाएगी। किस्सा है हिमपुर गांव का, जहां ठंड ने ऐसा कहर ढाया कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। इस गांव में एक परिवार रहता था, रघु, उसकी पत्नी जानकी और उनका 10 साल का बेटा अमित। रघु मेहनती मजदूर था जो हर दिन गांव के बड़े सेठ रामलाल के खेतों पर काम करता था। जानकी गांव के धनवान ठाकुर साहब के घर साफ सफाई का काम करती थी। उनका जीवन सादगी भरा था, लेकिन संघर्ष से भरा हुआ। इस साल ठंड ने पूरे हिमपुर को अपनी चपेट में ले लिया था। तापमान इतना गिर चुका था कि लोग अलाव जलाने की लकड़ी तक नहीं जुटा पा रहे थे। गांव के चौपाल पर सन्नाटा था और ठंडी हवा से खिड़कियां तक कांप रही थी। एक शाम जब रघु काम से थका मांदा घर लौटा तो उसने देखा कि अमित ठंड से कांप रहा है। जानकी ने चिंता जताते हुए कहा, रघु, ठंड बढ़ती जा रही है। हमारे पास न अलाव जलाने के लिए लकड़ी बची है, न ही अमित की दवाई खरीदने के पैसे। रघु ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अभी जंगल जाऊंगा लकड़ियां लाने, पर तुम अमित का ध्यान रखना। जानकी ने डरते हुए कहा, इतनी रात में जंगल जाना खतरनाक है, पर क्या करें, हमारे पास और कोई चारा नहीं। रघु ने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके हाथ पैर जमने लगे, लेकिन अपने बेटे और पत्नी के लिए उसने हार नहीं मानी। जब वह सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था तो अचानक एक भेड़िए की आवाज सुनाई दी। रघु का दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी से लकड़ियां बांधकर घर की ओर दौड़ लगा दी। इधर घर में अमित की हालत बिगड़ने लगी थी। जानकी ने उसे सीने से लगाकर गर्मी देने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी कड़ी थी कि अमित कांपता जा रहा था। वह अपनी माँ से धीमी आवाज में बोला, माँ, पापा कब आएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। जानकी ने आंसू छिपाते हुए कहा, बस बेटा, पापा आते ही होंगे, तुम हिम्मत मत हारना। जंगल से लौटते वक्त रघु ने गांव वालों से मदद मांगी। उसने कहा, हम अकेले ठंड से नहीं लड़ सकते। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो इस कहर से बच सकते हैं। गांव के लोग मान गए। सभी ने मिलकर लकड़ियां और गर्म कपड़े इकट्ठे किए और अलाव जलाए। गांव के चौपाल पर पहली बार गर्माहट फैली। ठंड अब भी थी, पर लोगों के दिलों में एकजुटता की गर्मी थी। अमित को भी गांव वालों ने दवाई और गर्म कपड़ों से बचा लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी के मुश्किल हालात में एकजुटता और हिम्मत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रघु और जानकी की तरह हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, और अगर हम मिलकर काम करें तो सबसे बड़ी ठंड भी हमारे दिलों की गर्माहट को नहीं हरा सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताइए कि आप इस कहानी से क्या सीखें। नई कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।